स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पिछले हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोग कई क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस नंबर 31 को पढ़ना है। 31 में क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता से क्या समझते हैं या असंलग्नता से क्या समझते हैं। गुट निरपेक्षता या असंलग्नता एक ही अर्थ होता है। आइए जान लेते हैं क्या अर्थ होता है। गुट निरपेक्षता या असंलग्नता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्रता या अपनी स्वतंत्र निर्णय, नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन देना। मूल रूप से ये गुट निरपेक्षता का वर्ड जो है 1947 ईस्वी से जो है प्रचलन में आया। और ये किस तरह से आया? जब हमारा देश गुलाम था, परतंत्र था, तब जो है गुट निरपेक्षता का कोई अर्थ या इस वर्ड का उतना प्रचलन नहीं था। लेकिन जब हमारा देश जब आज़ाद होता है तब सबसे पहले जो प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। और इन्होंने देखा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट पूंजीवादी राष्ट्र और दूसरे गुट में साम्यवादी राष्ट्र। साम्यवादी राष्ट्र में रूस मूल रूप से और पूंजीवादी राष्ट्र या उसे धुरी राष्ट्र भी कहा जाता था, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि जो है गुटों के लोग थे। और ये पूरा वर्ल्ड जो है दो गुट में उस समय बटा जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका तब फिर ये दो गुट में बंटने का कारण क्या था? आप लोगों को जानने की इच्छा होगी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और अमेरिका साथ साथ लड़ा, तब फिर रूस अलग कब हुआ? रूस अलग तब होता है जब अमेरिका जापान के दो शहरों पर जब परमाणु बम जब गिराता है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर, तब रूस के मन में जो है खेद प्रकट करता है कि अमेरिका, ब्रिटेन हमारे साथ रहते हुए भी हमसे छिप करके अणु और परमाणु बमों का निर्माण करता है और किया है। इसी बात को लेकर के दोनों में तनाव हो जाता है और उसके बाद शीत युद्ध कहा जाता है उसे। शीत युद्ध मीन्स युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन युद्ध जैसा माहौल बना रहा। और जब युद्ध जैसा माहौल था तो उस समय पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नाम था साम्यवादी, जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था, जिसे USSR भी कहा जाता है। और द्वितीय गुट अमेरिका, जिसे पूंजीवादी राष्ट्र कहा जाता है। उस समय भारत आजाद होता है। तब भारत निर्णय लेता है कि हमको किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, न रूस में शामिल होना है, न अमेरिका गुट में शामिल होना है। इन्होंने क्या किया? असंलग्नता की नीति अपनाई, गुट निरपेक्षता की अपनाई। मीन्स हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का और भी नीति यानी जो पॉलिसी बनाया उसमें बहुत सारी बातें थी कि जो न्याय का काम करेगा,
राष्ट्रीय हित के लिए जो न्याय होगी उसके लिए जो है हम समर्थन करेंगे। इसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता नहीं है। इसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थ नहीं है। इसका मतलब है कि देश विश्व की घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी स्पष्ट और रचनात्मक नीति अपनाते हैं जो विश्व शांति कायम रखने में सहायक हो, जो भारत ने किया। तटस्थता और गुटनिरपेक्षता पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें यह असमानता तो है कि दोनों के अंतर्गत शीत युद्ध के समय संघर्ष से अलग रहा जाता है, लेकिन आधारभूत अंतर यह है कि जहां वास्तविक युद्ध छिड़ने पर एक तटस्थ राष्ट्र से अलग रहता है, वहां गुटनिरपेक्षता देश युद्ध में जो है किसी के पक्ष में उलझा नहीं, न्याय का समर्थन करते हुए उसकी विदेश नीति। इस बीच में कुछ टाइप मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसे आप सेंटेंस को सही कर लेंगे, क्योंकि बात समझ रहे हैं कि गुटनिरपेक्षता है क्या, इसलिए हम इतना डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं। न्याय का समर्थन करते हुए उसकी विदेश नीति सकारात्मक रूप में संचालित होती है। स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है, जबकि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है। तटस्थ और गुटनिरपेक्ष में अंतर है। गुटनिरपेक्षता के अग्रदूत स्वर्गीय नेहरू ने कहा था कि मैं तटस्थ शब्द का प्रयोग नहीं करता। तटस्थ मीन्स होता है कि हम सबसे अलग हैं, क्योंकि उसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्ध काल में होता है। शांति काल में भी इससे एक प्रकार के युद्ध की मनोवृत्ति प्रकट होती है, ठीक है। इसीलिए हमारे देश के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तटस्थ की नीति नहीं अपना करके गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी असंलग्नता की नीति अपनाई, ठीक है। तो ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है, और इसके आगे और हम अगले वीडियो में जानते हैं।